दोस्तों, अगर आप भी कहीं नौकरी करते हैं और हर महीने आपकी सैलरी से भी पीएफ कटता है जो कि आपके एम्प्लॉयर द्वारा आपके पीएफ अकाउंट में जमा कर दिया जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि इमरजेंसी पड़ने पर आप अपने पीएफ अकाउंट से कभी भी पैसा निकाल सकते हैं और उसके लिए आप आसानी से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और पैसे को सीधे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा सकते हैं। रिसेंटली ईपीएफओ ने पीएफ विड्रॉल की ऑनलाइन प्रोसेस में कुछ बदलाव किए हैं। ये बदलाव क्या है, इसके साथ साथ आज की वीडियो में मैं आपको पीएफ विड्रॉल की एकदम लेटेस्ट प्रोसेस बताने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आप कोई भी पार्ट मिस कर देते हैं और अपने पीएफ विड्रॉल क्लेम को ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो एक छोटी सी गलती के कारण भी आपका क्लेम रिजेक्ट किया जा सकता है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, जानते हैं कि आप अपने पीएफ अकाउंट से इमरजेंसी पड़ने पर पैसा निकालने के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, मैं प्रमोद और आप देख रहे हैं माय सिंपल गाइड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और प्रेस करना बेल बटन को, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं ऐसी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। उसके लिए सबसे पहले आपको ईपीएफओ की वेबसाइट ओपन करनी है, जिसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से आप क्लिक करके डायरेक्ट वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर आप देखेंगे राइट हैंड साइड में आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। इनमें से आपको ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफर पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देखेंगे आपको यूनिफाइड मेंबर पोर्टल खुल के आ जाएगा, जहां पर आपको एक लॉगिन स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आपको अपनी लॉगिन डिटेल्स भरनी है, जैसे कि अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, पासवर्ड। अगर आपके पास आपकी लॉगिन डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, यानी कि अगर आपके पास आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर भी नहीं है, तो आप ऑनलाइन ही अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर का पता लगा सकते हैं और उसे एक्टिवेट कर अपने पासवर्ड को भी बना सकते हैं। वो कैसे, उसकी एक वीडियो का लिंक मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपनी लॉगिन डिटेल्स डालने के बाद, यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर भरने के बाद और पासवर्ड को भरने के बाद नीचे साइन इन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, पोर्टल पर यहाँ पर भी एक नया अपडेट किया गया है। पहले यहाँ पर आपको कैप्चा कोड यानी कि वेरिफिकेशन कोड को एंटर करना होता था, पर अब आपको सीधे साइन इन बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड के साथ और आपके ईपीएफ अकाउंट के साथ जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर भरना है और नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपका पीएफ अकाउंट में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा और आपको कुछ इस तरह से डैशबोर्ड दिखाई देगा। दोस्तों, पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले अपने पीएफ अकाउंट में लॉगिन करने के बाद सबसे पहला जो आपको काम करना है वो आपको अपनी केवाईसी के स्टेटस को चेक करना है। यानी कि पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपके पीएफ अकाउंट में आपकी केवाईसी का अपडेट होना बहुत जरूरी है। बिना केवाईसी के अपडेट किए आप अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपके पीएफ अकाउंट में एटलीस्ट 2 केवाईसी, बैंक केवाईसी और आधार केवाईसी का अपडेट होना मैंडेटरी है। आपके पीएफ अकाउंट में आपकी केवाईसी अपडेटेड है या नहीं, ये चेक करने के लिए आपको सिंपली ऊपर मैनेज मेन्यू पर जाना है और वहां पर केवाईसी ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अगले पेज पर करंटली एक्टिव केवाईसी के सेक्शन में जो भी आपकी केवाईसी अपडेटेड है वो आपको दिखाई देगी। जैसे कि मेरे केस में आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी बैंक और पैन केवाईसी अपडेटेड है। केवाईसी में आप बैंक केवाईसी और पैन केवाईसी को अपडेट करने के लिए ऑनलाइन ही रिक्वेस्ट दे सकते हैं। वो कैसे, उसकी वीडियो का लिंक भी आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं और आसानी से अपनी केवाईसी को अपडेट करा सकते हैं। अगर आपके पीएफ अकाउंट में आपकी केवाईसी यानी कि बैंक केवाईसी, आधार केवाईसी और पैन केवाईसी ऑलरेडी अपडेटेड है, तो पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको ऊपर ऑनलाइन सर्विसेज पर जाना है और यहाँ पर पहले ऑप्शन क्लेम को चुनना है। क्लिक करते ही अगले पेज पर आपको आपके पीएफ अकाउंट की कुछ डिटेल्स दिखाई जाएंगी और यहाँ पर नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपको अपने उस बैंक अकाउंट नंबर को भरना है जिसे आपने अपनी केवाईसी में अपडेट कराया है। बैंक अकाउंट नंबर भरने के बाद यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करना है। कंफर्मेशन के लिए यहाँ पर दोबारा से यस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका बैंक अकाउंट नंबर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद नीचे प्रोसीड टू ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करना है। अगले पेज पर नीचे आई वांट टू अप्लाई फॉर में अपने क्लेम फॉर्म को चुनना है। यहाँ पर आपको फॉर्म 31 को चुनना है। अगर आप नौकरी करते हुए पीएफ अकाउंट से पैसा निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर फॉर्म 31 को चुनना है और नौकरी छोड़ने के बाद अगर आप पीएफ अकाउंट से पूरा पैसा निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको फॉर्म 19 और 10C को भरना है।
हमारे केस में यहाँ पर हम फॉर्म 31 को अप्लाई कर रहे हैं। क्लेम फॉर्म चुनने के बाद नीचे आपको अपने पीएफ अकाउंट नंबर को चुनना है जिसमें से आप अपना पीएफ निकालना चाहते हैं। उसके बाद नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपको अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के पर्पस को चुनना है। दोस्तों, अगर आप नौकरी करते हुए अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकालना चाहते हैं तो आप पीएफ अकाउंट से पैसा कुछ ही कंडीशंस में निकाल सकते हैं। अपने पीएफ अकाउंट से पैसा आप कब और किन कंडीशंस में निकाल सकते हैं और कितना पैसा निकाल सकते हैं, अगर आप ये डिटेल में जानना चाहते हैं तो एक पीडीएफ फाइल का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस पीडीएफ फाइल में आप डिटेल में जान सकते हैं कि आप अपने पीएफ अकाउंट से पैसा कब और कितना निकाल सकते हैं। पर्पस चुनने के बाद आप अपने पीएफ अकाउंट से कितना पीएफ निकालना चाहते हैं उसकी अमाउंट को भरना है। अमाउंट भरने के बाद नीचे अपने कंप्लीट एड्रेस को भरना है। ये एड्रेस आपको अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग भरना है। उसके बाद नीचे आप देखेंगे यहाँ पर ईपीएफओ ने एक बड़ा अपडेट किया है। पहले यहाँ पर आपको आपके कैंसर चेक की कॉपी या फिर पासबुक की कॉपी मांगी जाती थी और इस रिक्वायरमेंट को बाद में ईपीएफओ द्वारा खत्म कर दिया गया था। और उसके बाद भी आपको एक डिस्क्लेमर यहाँ पर एक्सेप्ट करना होता था। पर अब यहाँ पर एड्रेस को भरने के बाद आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। इसके अलावा नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपको गेट आधार ओटीपी बटन दिखाई देता था, पर अब आप यहाँ देखेंगे आपको यहाँ पर गेट मोबाइल ओटीपी का एक बटन दिखाई देगा और जो ओटीपी आपको भेजा जाएगा वो आपके ईपीएफ अकाउंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। यहाँ आप देखेंगे आपको एक मैसेज दिखाई देगा, ओटीपी विल बी सेंड टू द मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद ईपीएफओ, यानी कि अब जो ओटीपी आपको भेजा जाएगा वो आपके ईपीएफओ में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। तो यहाँ पर आपको गेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके ईपीएफओ में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को आपको नीचे यहाँ पर भरना है और उसके बाद नीचे वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका क्लेम फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, यानी कि पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए क्लेम एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। क्लेम फॉर्म सबमिट करने के 72 घंटों के अंदर ही आपका क्लेम फॉर्म सेटल कर दिया जाएगा, क्योंकि 5 लाख रुपए तक के क्लेम अब ऑटो सेटल हो जाते हैं और जिनमें अब ज्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि ऐसे क्लेम्स को सेटल करने के लिए अब मैनुअल वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे क्लेम अब जल्द से जल्द ईपीएफओ द्वारा सेटल कर दिए जाते हैं। जैसे ही आपका क्लेम सेटल होगा आपकी पीएफ विड्रॉवल अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर कर दी जाएगी। ऑनलाइन पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए अप्लाई करने के बाद अगर आप क्लेम का स्टेटस ट्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फिर से ऑनलाइन सर्विसेज पर जाना है और यहाँ पर ट्रैक क्लेम पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपने जितने भी क्लेम अप्लाई किए हैं उसका स्टेटस आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप बड़ी आसानी से अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और पैसे को सीधे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भेजना मत भूलना और ऐसी और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।